कुछ देखने से आसक्ति नहीं होती, कुछ खाने से, लेने से, देने से आसक्ति नहीं होती, बंधन नहीं होता, लेकिन अपेक्षा से बंधन होता है। हम जब अपने ज्ञान की उपेक्षा करते हैं, अपने सावधानी की उपेक्षा करते हैं और मन ने जो देखा और बुद्धि पूर्वक उसको सहमति देते रहते हैं, तब अपेक्षा बढ़ जाती है और अपेक्षा जो है बंधन का कारण होती है। और हम जब ज्ञान की निगाह से, गुरु की निगाह से देखते हैं तो हमें अपना आपा देखने के तरफ तत्परता होती है, तो फिर भोगों की और आसक्तियों की उपेक्षा होती है। हम सावधान रहे तो बंधनों की उपेक्षा हो जाती है और असावधान रहे तो अपेक्षा हो जाती है। गंगा किनारे आप बैठो, कितने ही दीप, कितने ही फुग्गे, कितने ही दोने बह चले जाते हैं, लेकिन अब न उनकी गिनती रही, न उनकी आकृति रही, सब पसार हो गया। लेकिन ये मेरा दोना और मेरा दिया, अथवा ये दिए ऐसे ही जलते रहे, ये दोने ऐसे ही बहते रहे, ये अपेक्षा रही तो दुख होगा। मैंने फुलझड़ी जलाई, फुलझड़ी के फूल तन तारामंडल, तो तारामंडल के फूल खिले, अब वो फूल खिलते ही रहे, ऐसी जो मेरी अपेक्षा है तो मुझे दुख देगी। धुआं चला, अब धुआं इधर को ना आए उधर को आए, उधर को ना चले उधर को चले, ऐसा जो मेरी पकड़ है अपेक्षा, वो दुख दे देगी। अनपेक्ष शुचिर दक्ष, जीवन में अपने स्वरूप के सुख में डटा रहे, बाहर की अपेक्षा नहीं। और बाहर की अपेक्षा नहीं और फिर जो कुछ भोगेगा वो निर्लिप्त भाव से। अनपेक्ष शुचिर दक्ष, शुद्ध। हम अशुद्ध कब होते हैं? जब आसक्ति रखते हैं। अशुद्ध कब होते हैं? जब भीतर से उनमें सत्यत्व होता है। तो अनपेक्ष शुचिर दक्ष, उदासीनो गत व्यथा, उस पर ब्रह्म परमात्मा में आसीन हो तो व्यथा चली जाएगी। अगर हम अपेक्षित पदार्थों में आकर हैं, मन में जैसा अच्छा लगता है उसी में अगर हमारी आसक्ति, हम तो भाई ये साईं को पता नहीं, हम तो यूं पटा लेंगे, उस समय लगता है कि हम चतुर हैं, पटा लेंगे, लेकिन हम नहीं पटाते साईं को या गुरुओं को, लेकिन हमारे को मन पटा लेता है। और चलते चलते अभी पता नहीं चलता, कालांतर में पता चलेगा कि वो जिन्होंने गुरु को पटाने का सोचकर 2 कदम उठाए, वो उनको काल ने कैसा पटा लिया, समय ने कैसा पटा लिया। और जो ईमानदारी से मन के चक्कर से बचने के लिए गुरु के आगे निखालस हो गए, वो अभी भले छोटे दिखते हो, मैले दिखने हो, चिथरे वाले दिखते हो, और हम भले अभी चरा ये दिखते हो, फिर भी काल की धारा में पता चल जाता है कि मन के कहने के अनुसार अगर हम चलते रहे तो भले सुडोल, सुंदर, लखपति, करोड़पति दिखे, लेकिन समय जाने पर पता चलेगा कि मनमुक्ता का परिणाम गर्भों का वास है। और गुरुमुख होने से हम भले पतले दिखें, दुबले दिखें, चिथरे पहरे हुए दिखें, एक टाइम भोजन करते हुए दिखें और 1000 बार गुरु की डांट सहते हुए दिखें, फिर भी समय दिखा देगा कि महाराज हम मन से पार हो गए और गर्भों की यात्रा से दूर मुक्त अवस्था में पर ब्रह्म परमात्मा भाव में हम प्रतिष्ठित हो जाते। तो जो कुछ करे ईमानदारी से करे। मूर्ख वह है जो अपने कल्याण करने वाला, जिसको पूरी पृथ्वी पे अपना कल्याण या अपना शुभ चिंतक नहीं दिखता, जिसको अपना कोई परम हितैषी, कल्याणकारी, शुभ चिंतक नहीं दिखता, वो मूर्ख है। जब तक ज्ञान नहीं हुआ तब तक हमारे मन को लगाम लगाने के लिए कोई न कोई आत्मरामी ब्रह्मवेता महापुरुष की निगरानी चाहिए। अगर नहीं तो हम समाज की दृष्टि से चाहे कितने भी प्रतिष्ठित हों, सेवा करने से मान मिलता है, लेकिन व्यक्तित्व नहीं टूटेगा। सूक्ष्म भाव से व्यक्तित्व का सर्जन होता जाएगा और गुरु लोगों के पास व्यक्तित्व का विसर्जन होता है। जो बाधाएं हैं व्यक्तित्व को हैं, आत्मा को नहीं है, ब्रह्म को नहीं है, शुद्ध स्वरूप को नहीं है। तो व्यक्तित्व का विसर्जन
ये आत्म उपलब्धि है और मोक्ष है। व्यक्तित्व का सर्जन या व्यक्तित्व के लिए डिमांड या देह के सुख या सुविधा के लिए आकांक्षा, ये बंधन है। तो आत्म सुख ये परम धन है और देह के संबंधों से जो सुख है वो परम बंधन है। आत्म सुख परम मुक्ति है। तो गंगा किनारे काशी में बैठे तो कई मुर्दे बह जाते हैं, कई गाय और पशु बह जाते हैं, लेकिन गंगा के नाव में बैठे हुए लोग नाव में बैठने का आनंद लेते हैं। ऐसे ही संसार में दुख बह जाएंगे, सुख बह जाएंगे, मान बह जाएंगे, अपमान बह जाएंगे, लेकिन आप ज्ञान की गंगा में, ज्ञान की किश्ती में बैठे रहो तो आनंद ले लोगे, जीवन जीने का ढंग ले लो। पहली बार जो संसार के संयोग से सुख मिलता है, पहली क्षण 3 घंटे के बाद वैसा नहीं रहता। 3 दिन के बाद उसका सुख दुख का वो प्रभाव नहीं रहता, और 3 महीने के बाद सुमरण में भी नहीं रहता, और 30 साल के बाद सुमरण में भी नहीं रहता, और सुमरण दिलाने वाले भी नहीं रहते। तो जिस समय दुख आता है उस समय हम अगर अपने आप में सावधान नहीं तो दुख के प्रभाव से हम दब जाते हैं। सुख आया तो सुख के आकर्षण से हम छोटे हो जाते हैं, बह जाते हैं। तो हालांकि सुख दुख नश्वर है, पानी के तरंगों जैसा है। आगमो अपाई अनित्याश्च तान तितिक्षस्व भारत। ये आगम और अपाई है, इसलिए इनको सह लो, इनको पचा लो। लेकिन हम अगर मनमुख हैं तो इनको सह न पाएंगे, पचा न पाएंगे। तो जरा सा सुख भी हमारे चित्त में रेखा डाल देगा, जरा सा दुख भी हमारे चित्त में रेखा डाल देगा। चित्त की अशुद्धि क्या है कि चित्त में संस्कार, जगत के सत्यता के संस्कार पड़ना ही चित्त की अशुद्धि है। सुख आकर आकर्षण की रेखा डाल देगा, जैसे आईने में आपने सीधी रेखा डाली, तोड़ा एक सीधा टुकड़ा, फिर आपने टेढ़ा टुकड़ा करा तो आईना खंड खंड हो गया। खंड खंड आईना होने पर आप एक होने पर भी अनेक दिखेंगे। ऐसे ही चित्त में अनेक वृत्तियां होने के कारण आप एक सच्चिदानंद आनंद स्वरूप होते हुए भी अनेक रूपों में विभाजित, खंडित खंडित दिखेंगे, और खंड में सुख नहीं है। इसीलिए नारद जी ने प्रार्थना की सनकादि ऋषियों को कि भगवान, मैं अतल वितल तलातल रसातल महतल पाताल भूलोक भूअरलोक जनलोक तपलोक महलोक ये सब जानता हूं, 4 वेदों को जानता हूं, 6 दर्शन जानता हूं, मंत्र विद्या, तंत्र विद्या, भूत विद्या, प्रेत विद्या, ये सब जानता हूं। ऐसा नहीं कि वांदरी पाना घुमा के पाइपलाइन फिट करना ही जानता हूं तो होशियार हो गया। ये सब मैं जानता हूं, फिर भी जिससे जाना जाता है उस स्वरूप को नहीं जानता, उसमें विश्रांति नहीं। तो संयोग जन्य सुख है, पति पत्नी का सुख क्षण भर, 2 क्षण 5 क्षण। ऐसे कोई दुख है क्षण भर 2 क्षण, वो शाश्वत सुख मुझे नहीं। नारद जी बोलते हैं कि मैं और सब जानता हूं, घर में आग लगवाना कैसे वो जानता हूं, और बुझाना कैसे वो भी जानता हूं, ये सब जानता हूं, लेकिन जिससे जाना जाता है उस आत्मदेव में विश्रांति नहीं मिली। इसलिए मैं आपके शरण हूं। अब बड़ी उम्र के और बड़ी विद्या और बड़ी प्रसिद्धि रखने वाले नारद जी नन्हे मुन्ने बाल गोपाल के भाव में रहने वाले सनकादि ऋषियों के शरण गए। तब सनकादि ऋषियों ने कृपा करके उनको उपदेश दिया कि नारद, योवत भूमा तत्सुखम, जब तू उस भूमा व्यापक ब्रह्म को जानेगा तब सुखी होगा। परिच्छिन्न मन के साथ जुड़कर कितना भी तुम सीख लो, कितना भी तुम पा लो, कितना भी तुम कर लो, अभी तुमको अच्छा लगेगा, लेकिन कालांतर में यही मन तुमको 4 पैर वालों के घर में ला के रख देगा, 2 पैर वालों के घर में उधर में ला के रख देगा। तो मन के अनुसार अगर हम करते आए तो मन पुष्ट हो जाएगा। कृपानाथ कृपा कीजिए। जय जय। तो इसीलिए हमारे इस भूमंडल पे कोई न कोई ऐसा हमारा हितैषी हो जो हमारे मन पर लगाम करे, और जिसका कोई गुरु नहीं है वो सचमुच में महादरिद्र और महाभागा है। और जिसके पास ब्रह्मवेता रूपी गुरु का धन है वो बाहर से कंगला दिखता हो, 3 टूक कौपीन की भाजी बिना लूण, कौपीन पर 3 चित्रे हो, अथवा 3 इंच की 3 टुकड़े की कौपीन हो,
भाजी तांदलिया की हो और बिना लूण की हो, लेकिन हृदय में अगर आत्मराम होने की तत्परता है, मनमुक्ता से पार होने की योग्यता है, तो वो इंद्र से भी ऊंचे आसन पर है। तो जो अभी सुख मिला या दुख मिला, घंटे भर के बाद उसका उतना प्रभाव नहीं रहेगा। ठीक है ना? अनुभव का, आपके अनुभव की बात। अभी जो दुख दिखता है, घंटे भर बाद उतना उसका प्रभाव नहीं रहेगा, और दिन भर बाद उतना प्रभाव नहीं रहेगा, साल के बाद तो याद भी नहीं रहेगा। हजूर, रहेगा? बड़ी मुश्किल है, याद रखने के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी। और 10-20 साल बीत गए तो याद कराने वाले भी नहीं रहेंगे सामने। अब तो जिसका कोई अस्तित्व नहीं, वही दुख और सुख हमें कितना खरीद लेता है, कितना नचा देता है, क्योंकि हम मन के साथ जुड़ गए, निगुरे हैं। निगुरे हैं। गुरु क्या, कि जो गुरु है वो महान, जैसे गुरु शिखर, बड़ा पहाड़, बड़ा शिखर, तो तिनखा छोटी हवा और झोंका आएगा तो हिलता रहेगा, लेकिन बड़े बड़े तूफान चलेंगे तो भी पर्वत नहीं हिलता। ऐसे ही बड़े बड़े सुख और दुख के, अनुकूलता और प्रतिकूलता के जीवन में तूफान भी चल उठे, फिर भी जिसकी समता, शांति, निष्ठा नहीं हिलती है, वह वास्तविक में गुरु है। और ऐसी जगह पर जो पहुंचाने की कोशिश में है या पहुंचने की कोशिश में है, वो शिष्य है। जो गुरु माना जो महान हो, अथवा तो जो महान प्रतिष्ठा में, महान जगह में प्रतिष्ठित करने की क्षमता रखते हो, उन्हें हम गुरु कहते हैं। तो गुरु धोबी शिष्य कपड़ा, साबुन सर्जनहार, कबीर जी ने कहा। सूरत शिला पर बैठ के निकले मैल अपार। गुरु है धोबी, शिष्य है कपड़ा। जब कपड़ा को धोबी धोता है तो लगता है कपड़ा को तो है कि मेरे पीछे पड़ा है, हाथ धो के पीछे पड़ा है। एक तो उसमें डब्बा में डालकर सोडा खार डालते, फिर अग्नि लगाया, तपाया, उकड़ते पानी, फिर बड़ी मुश्किल से बाहर निकला, थोड़ी ठंडी हवा खाई तो भी धोबी छोड़ता नहीं। फिर धोबी ने हाथ में लिया, घुमा घुमा के दे, फिर जहां जहां देखता कि दाग है वहां वहां दे साबुन, दे टिनोपोल, दे कुछ, और जहां दाग होगा वहां और मसालेदार वस्तु लगाएगा। तो कपड़ा को अगर प्राण होता तो उसी समय धोबी के साथ एटिकेटी कर लेता, लागी छूटे ना, जय जय। ऐसा लगता है। कुम्हार घड़े को दुश्मन लगता है, कपड़े को धोबी दुश्मन लगता है, पत्थर को शिल्पी दुश्मन लगता है, लेकिन शिल्पी पत्थर को भगवान की जगह पर प्रतिष्ठित कर देता है, और धोबी ही कपड़े को स्वच्छ सुथरा करके देव मंदिर तक पहुंचाने की क्षमता रख देता है, और कुम्हार ही मिट्टी को रोंद रांद कर घरों में आदर की जगह पर, दूसरों को शीतलता पहुंचाने की जगह पर ही तो योग्यता दे देता है, वहीं रख देता है कुम्हार। ऐसे ही सदगुरु इस साधक को, इस शिष्य को टीच टाच के, घड़ घड़ा के, धोबी को तो एक ही काम है कपड़े को धोना, कुम्हार का तो एक ही काम है कि घड़े को घड़ना, और शिल्पी का एक ही काम है कि पत्थर में से मूर्ति प्रकट करना। लेकिन गुरु का तो महाराज, एक ही गुरु के बहुत सारे काम हो जाते हैं। गुरु धोबी की नाई हमारे चित्त को धोते हैं, कुम्हार की नाई हमारे चित्त में संस्कार भरते हैं, और महाराज शिल्पी की नाई हमारे जीवत्व को ब्रह्मत्व में प्रकट करते हैं, और फिर जीवत्व और ब्रह्मत्व की भावनाओं से भी पार जहां वाणी नहीं जा सकते, उस पद पर प्रतिष्ठित कर देते हैं। श्रद्धा नहीं है तो शिष्य कुछ न कुछ आध्यात्मिक रास्ते चला है तो कुदरती है कि जितना आप ईश्वर के रास्ते चलते उतने पुण्य बढ़ते हैं। गुरु की सेवा या ईश्वर की सेवा, ईश्वर और गुरु कहने भर को दो हैं, हकीकत में ईश्वर साकार, ईश्वर तो हमने देखा नहीं, और निराकार निष्क्रिय है, निर्गुण है, अव्यक्त है। तो अपरोक्ष ईश्वर तो अव्यक्त है, और परोक्ष ईश्वर जो है वो तो निर्गुण है, निराकार है। परोक्ष ईश्वर तो हमने देखा नहीं, परोक्ष है, और अपरोक्ष तो है, वो तो निर्गुण है, निराकार है। तो गुरु को देखते हैं जिन्होंने परोक्ष या अपरोक्ष तत्व को समझाया। तो गुरु के प्रति अगर श्रद्धा नहीं होगी तो फल क्या होगा कि आप
गुरु के सेवा में रहे या गुरु के चरणों में पहुंचे तो जाने का, आने का, सत्संग सुनने का पुण्य हुआ। अब पुण्य होगा तो आपको सुख सुविधा मिलेगा, यश मिलेगा। तो या तो जीव का स्वभाव है यश में फंस जाएगा, सुविधा में फंस जाएगा, मान में फंस जाएगा, पद में फंस जाएगा, प्रतिष्ठा में फंस जाएगा। तो फिर गुरु वहां कहेंगे कि ये तू गलती कर रहा है। अगर श्रद्धा नहीं है तो लगेगा कि गुरु हमारा यश नहीं सह सकते हैं। हमने शादी वादी की और हवाई जहाज लाई तो गुरु टोकते हैं, हमको देख के गुरु राजी नहीं होते हैं। अगर श्रद्धा नहीं है तो गुरु के हितकारी वचन भी अहित होके लगेंगे। जय जय। और फिर आंखें बंद हो जाएगी, ध्यान करने लग जाएंगे। अगर श्रद्धा पूर्ण है तो एक एक वचन सुनते हुए हृदय धन्यता से अनुभव करने लगेगा, धन्यता का, कि हमें भवसागर से निकालने के लिए कितनी कितनी निगरानी रखते हैं, धन्य है। तो अगर श्रद्धा है तो उनका एक एक वचन हम सही ढंग से लेंगे, और श्रद्धा हिली हुई है तो उनका एक एक वचन हमारे चित्त में कुछ नई खलबलाहट पैदा कर देगा। तो ये जरूरी नहीं कि माँ चॉकलेट ही खिलाती रहे। जो माँ सदा मीठा खिलाती और मीठा बोलती और चॉकलेट खिलाती है वो बच्चे का सत्यानाश करती। और जो गुरु शिष्य को सदा मीठा ही बोलते रहते हैं और उसके ऊपर लगाम नहीं करते, वो गुरु भी शिष्य का ठीक से घड़तर नहीं कर पाएंगे। तो प्रेम में अनुशासन की आवश्यकता है और अनुशासन में प्रेम की आवश्यकता है। तो अपने हितैषी गुरु की बात भी ध्यान नहीं देता, अपने कल्याण की बात को भी गणकारता नहीं मन। और फिर गिरते गिरते एक सीढ़ी गिरता है नहीं तो पता नहीं चलता, गिरते गिरते जब एकदम अधो पे जाता है तब आदमी पश्चाताप करता है। तो लपसनी से लपसने का जो सुख मिल रहा है वो लपसने का सुख नहीं है, लेकिन सीढ़ियों से हम चढ़े हैं उस परिश्रम का फल है। तो मनमुख होने से जो मजा आता है वो मनमुख होने का मजा नहीं है। मनमुख होने का मजा होता तो सब निगुरे लोग सुखी होते हैं। मनमुख होने का अगर मजा होता, मनमुख जीवन में अगर रस होता, तो जो लोग निगुरे हैं, निपट निराले हैं, जैसा भी आया वो एकादशी भी नहीं मानते, माता पिता को भी नहीं मानते और पुण्य पाप को भी नहीं मानते, जैसा आया वैसा खाते, जैसा आया वैसा करते, तो वो लोग सुखी होना चाहिए क्योंकि उनको कोई बंधन नहीं। तो मनमुखता अगर स्वतंत्रता है तो जो मनमुखी निगुरे हैं वे सुखी होने चाहिए और बुद्धिमान होने चाहिए। सीधी बात है, एकदम लॉजिकल सिद्धांत है। मनमुखता से अगर सुख मिलता और महानता मिलती तो जो लोग मनमुख हैं वे सुखी होते, संतुष्ट होते, आनंदित होते, मुक्त होते, आत्मरामी होते। मनमुख होने से अगर आदमी सुखी हो सकता है तो सब मनमुखी लोग सुखी होते। अभी जो सुख है या थोड़ी हंसी है या थोड़ी मस्ती है या थोड़ी श्रद्धा है, ये भी कभी न कभी माता पिता के और गुरुओं के, गुरुमुखता के संस्कार ही तो अभी थोड़ी ऊंचाई पर ले आए हैं। अभी जो थोड़ी बहुत कोने खांचे में श्रद्धा है ये भी मां की कृपा है, बेचारे नट बोल्ट वाले पप्पा की कृपा है। जय श्री राम। तो हमारे जीवन में कई दुख आएंगे, कई सुख आएंगे, कई मान आएंगे, कई अपमान आएंगे, लेकिन हम अगर गुरुमुख हैं तो आसानी से उनको साधन बनाकर अपने साध्य तक पहुंच जाएंगे। और हम अगर मनमुख हैं तो एक एक में गुलाटियां खाते जाएंगे। सत्संग ध्यान से सुना जाता है, आंखें बंद करके सत्संग सुनना सत्संग का अपमान है। हाँ जी। हमारी उन्नति इनसे देखी नहीं जाती है, इनसे नहीं देखा जाता कि लोग हमसे प्रेम करें। गुरुजी के मन में अब ईर्ष्या आ गई। अगर मन पुष्ट हो गया तो तुम्हारे हितैषी जो गुरुदेव हैं वो कुछ कहेंगे तो आपको लगेगा कि गुरु हमारा यश देखकर ईर्ष्या करते हैं, हमारा को लोग बहुत चाहते हैं। हम किसी से बात करते तो गुरुजी का अच्छा नहीं लगता, नेरो माइंड है, फलाना है, ठिंगना है। नहीं 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 नहीं, गुरुजी नेरो माइंड नहीं है, लेकिन फिर भी तुम उनको नैरो माइंड मानते हो तो तुम्हारी बेवकूफी। फिर भी नैरो माइंड अपने को दिखा के भी तुम्हारा कल्याण करते हैं। एक बार कोई साधु ने मुझे बुलाया, सुबह श्री चरणों के
दर्शन करके कुछ वचन सुनकर मैं नीचे उतरा बोरेवली आश्रम से, शांति आश्रम बोरेवली, वहां बापू पधारे हुए थे। मैं नीचे उतरा तो किसी सन्यासी ने मेरे को बुलाया। तो उस समय जरा शरीर युवावस्था का कुछ अपना प्रभाव होता है। अब तो खैर हम बुढ़े हो गए, जय जय, मेरा थोड़ा व्यक्तित्व था ऐसा वैसा। तो वो सन्यासी समझाने लगा कि तुम ऐसे युवान ऐसे और ये सफेद कपड़े वालों के पीछे, और वेदांत की बातें ये सब क्या, ब्रह्म और माया और मिथ्या जगत ये सब क्या, तुम तो शक्ति की उपासना करो, ये करो, रिद्धि सिद्धियां पाओ, जगत को झुमाओ, ऐसा सीखो, ऐसा कुछ। वो भिड़ाने लग गया। महाराज हमको तो जब थोड़ा सा सफेद कपड़ा वाला का नाम लेके, क्योंकि हमारा सिर जहां झुक गया एक बार उनके लिए उसने बोला, तो हम तो वहां थे ही नहीं, हमारा देह ही तो था। किसी ने जाकर बाबा जी को कहा कि कोई वो नीचे कोई सन्यासी है बगावतखोर, अपने सदगुरु में हिलाने वाले व्यक्ति का दर्शन भी नहीं करना चाहिए। वो कोई बगावती है साधु, उसके पास खड़े आसाराम। मेरे को बाबा ने बुलाया, इधर आओ। वो क्या बात कर रहा था, क्या वो मूर्ख था स्वामी जी, ऐसा ऐसा बोला। सुना क्यों, ये तो नकल है, असल तो असल ही होता है। अभी तक वो डांट मुझे याद है जयराम जी की। अरे ये मैंने नकल की है, मैं सच कह रहा हूं, नकल की मैंने। अगर वो डांट होती तो आपको अभी कुछ का कुछ हो जाता, कोई कपड़े भीग जाते। इतनी जोश में उस समय कोई दूर का आदमी होगा तो देखो कितने नैरो माइंड है कि अपना शिष्य किसी साधु के पास जाके खड़ा है तो देखो डांटते हैं कितना रुद्र रूप लेकर। लेकिन वह रुद्र रूप कितनी करुणा से भरा था, कितनी दया से भरा था, और उसी रुद्र रूप ने यहां तक पहुंचा दिया। लेकिन हमको मीठी भाषा में भी कोई गुरुदेव लोग कहते हैं तो आंखें बंद कर लेते, अनजान हो जाते, जैसे हम कोई कपलिन है पाइप की। श्री राम। डांट ढूंढ के फिर बोलते हैं कि बेटा साधक एक चील पक्षी है और ये भेदवादी जो है वे शिकारी। जब तक ऊंची उड़ान न हो जाए, अपने पंख सुदृढ़ न हो जाए, तब तक इधर उधर की साधना और इधर उधर के मंत्र और इधर उधर के उपासना की बात नहीं सुनना चाहिए, नहीं तो मन हिल जाए। हम मनमुख होंगे तो जिस मंत्र की, जिस इष्ट की, जिस साधना की प्रशंसा सुनेंगे उधर हम आकर्षित हो जाएंगे। जैसे कोई किसान 10 फीट कहीं खोदे, फिर बोले यहां पानी की संभावना कम है, ये भूमि अच्छी है, ये अच्छा है, यहां खोदो। फिर दूसरा कोई आए भूमि का ज्ञाता होकर और बोले अटे अटे नहीं पानी निकलेगा, अटे निकलेगा। आप जाओ रतलाम डिस्ट्रिक्ट में तो कई कुएं किए हुए हैं और पूरे खानदान के पैसे लगा दिए और कर्जे पे दबे हुए किसान, पानी नहीं। लेकिन जहां एक डट के किया उचित जगह पर, उनका खेत हरा भरा। ऐसे ही जीवन का रस पाने के लिए मनमुख होंगे तो कभी किसी चीज की प्रशंसा सुनेंगे, कभी किसी वस्तु की प्रशंसा सुनेंगे, कभी किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व देखकर प्रभावित होंगे, कभी वस्तु का प्रभाव से प्रभावित होंगे, कभी मंत्र के प्रभाव से, कभी साधना के प्रभाव से। तो हम अलग अलग साधन करते जाएंगे तो अलग अलग रेखाएं पड़ती जाएगी, गहरी यात्रा होगी नहीं। खेत भी कुओं के रूप में बदल जाएगा, न खेत रहा न पानी रहा और वो किसान दरिद्र हो जाता है। ऐसे ही न मनुष्यता रही न ईश्वर साक्षात्कार रहा, आदमी दरिद्र हो जाता है। फिर वो खड़िया पलटन में चले आते हैं। जो लोग साधु बन जाते हैं मौज में आकर और जहां कहां दीक्षा ले लेते हैं। एक आदमी मुझे बोला, उसने बोला मैंने 48 गुरु किए और वो फखर कर रहा था कि दत्तात्रेय ने 24 किए, मैंने 48 किए। लेकिन दुख की बात यह कि मैं इतना सेक्सी हूं कि 2 दिन भी नहीं बीतते
और मेरे को 48 गुरुओं के पास भी कुछ नहीं मिला। और सब पंथ वालों का, सब संप्रदाय वालों का महाराज, प्रसिद्ध से प्रसिद्ध रजनीश और महाराज महेश जोगी और राधा स्वामी और धन निरंकारी और कुमारियां और क्या 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 उसने वर्णन करा कि उनके पास रहा 15 दिन, ऐसा किया, ऐसा सीखा, ऐसा कुछ नहीं मिला। उसके पास रहा कुछ नहीं। अब घूमते घामते बाबा जी, वो इंदौर का था, डॉक्टर था और बड़ा थोड़ा बोलने में कुशल भी था, पढ़ाई लिखाई के उसके पास पूछड़े भी बहुत सारे थे, प्रमाण पत्र। लेकिन उसने कहा कि बड़ा बेचैन हूं, बड़ी अशांति है, आपसे मंत्र दीक्षा लेने आया। मैं क्या माफ करूं, हम तुमको शिष्य बनाने के योग्य ही नहीं है। क्यों? कि वो पूरा मनमुख था। अब पूरा मनमुख था। मैं क्या, अब शिविर भरो फिर देखा जाएगा, अब दीक्षा नहीं दूंगा। भोपाल में तो दीक्षा दे रहे थे हम, उसको नहीं दिया, उसको निकाल दिया बाहर। चिंता ऐसी डाकिनी काटी कलेजो खाए, वैद्य बेचारा क्या करे कहां तक दवा लगाए। जैसे चिंतित व्यक्ति को दवा असर नहीं करती, मन से हारे हुए व्यक्ति को दवा असर नहीं करती, ऐसे ही मन के चुंगल में फंसे हुए मनमुख व्यक्ति को गुरु उपदेश भी असर नहीं करता। वासना ऐसी डाकिनी काटी कलेजो खाए, साईं बेचारा क्या करे कहां तक कथा सुनाए। तो व्यक्तित्व को पोषने की वासना, सुख दुख में सत्य बुद्धि की जो वासना है, ये हमारे जीवन को कोर के खा लेती। प्रिंटिंग होता है जो कपड़े में जान होती, जो कपड़ा सड़ा गला हुआ है उस पर प्रिंटिंग करने वाला बेवकूफ है। ऐसे ही जिसका जीवन अंदर से अश्रद्धा से और गुरुओं की परीक्षा के भाव से, गुरु बदलने के शौक से जिनका जीवन खोखला हो गया, उन पर फिर दीक्षा का मोहर मारने की जरूरत क्या है। एक आदमी ने खूब शराब पी थी और वो चिल्ला रहा था, ले चलो, मेरी पत्नी दिखाओ, मेरे बच्चे दिखाओ, मेरे बेटों को मिलना है मुझे। अब शराब पिया धुलेटी के दिन घर में बैठकर और शराब के नशे में कह रहा है कि मुझे घर ले चलो। अब क्या उसको आप घर ले जाएंगे या बच्चे और पत्नी लाके सामने रखेंगे? आप, जो आदमी शराब के नशे में घर में बैठे हुए बोलता है मुझे अपने घर ले चलो, मुझे बीबी बच्चे दिखाओ, और जो आदमी उसको समझाने लगा है वो शराबी से भी ज्यादा शराबी। अब शराबी को समझाना ये कम शराबियों का काम नहीं है। जो शराब के नशे में और उनको जो समझा रहे हैं, समझ लो उसने ज्यादा शराब पी। जो दारू के नशे में है और उसको जो सिखामण दे रहा है, सीख दे रहा है, तो वो कम नशे में नहीं है सीख देने वाला। दारूडियो नशा फूल पावर में છે અને બીજો કોઈ શિખામણ આપે છે, સમજી લેવો કે પેલો શિખામણ આપના સવાયો છે દારૂડિયો। नशेबाज जो नशे में पुर है उसको तुम सीख दे रहे हो तो तुम सवाए नशे में हो। उसको सीख देने की जरूरत नहीं, उसके आगे बीबी बच्चे या घर लाने की जरूरत नहीं, उसका नशा उतार दो तो बीबी बच्चे और घर में तो वो है ही। ऐसे ही साधक को मनमुक्ता का नशा चढ़ गया, उसीलिए चाहता है सुख चाहिए, भगवान चाहिए, मुक्ति चाहिए। अब मुक्ति भगवान पकड़ के लाया नहीं जाता, केवल उसके अविद्या का, मनमुक्ता का नशा उतार दो तो भगवान मुक्ति तो उसके पास ही है, वही तो बैठा है, भगवान में ही बैठा है, मुक्ति में ही तो बैठा है, आनंद में ही तो बैठा है, सत्य में ही तो बैठा है। सत्य लाना नहीं, भगवान लाना नहीं, मोक्ष लाना नहीं, केवल नशा उतारना है। पीत्वा मोहमयी मदिरा संसार भूत्व उन्मतः। मोहमयी मदिरा पीकर, हमारी मनमुक्ता का हम नशा पीकर उन्मत्त हो रहे। खाने को नहीं है उसलिए दुखी इतने लोग नहीं मिलेंगे। वस्तुओं के अभाव के कारण दुख नहीं है, लेकिन सद्गुरुओं की कृपा पचाने की पात्रता नहीं है, उसलिए हम दुखी। नहीं तो वे लोग भी हैं जिनको दिन को खाने को नहीं, रात को सोने को नहीं और वस्त्र पहनने को नहीं, फिर भी सुखदेव जी महाराज के नाम से प्रसिद्ध और लाखों लोगों के तारणहार हो गए। सुखदेव जी के पास क्या था? रहने को, खाने को और सुविधाएं। लेकिन गुरु तत्व की बात माने,
लाखों लोगों के तारणहार बन गए। और रावण के पास क्या नहीं था? सुख सुविधा आदि आदि। और फिर भी देखो, तो ठीक समझ न होने के कारण, मनमुख होने के कारण ही हम दुखी हैं। जो भी दुख है मनमुखता के सिवाय टिक नहीं सकता। बिना मनमुख हुए कोई दुख टिक नहीं सकता। पहले मनमुख होंगे, बाद में दुख टिकेगा, दुख आएगा, नहीं तो दुख नहीं आएगा। आप ठीक से गुरुमुख हैं तो आपके सामने दुख आ नहीं सकता, दुख टिक नहीं सकता। आएगा दुख, लेकिन वो दुख आपकी निगाह पड़ते ही सुख में बदल जाएगा, साधन में बदल जाएगा, अगर आप गुरुमुख हैं तो। क्या बात करते? महावीर के जीवन की कथा आती है कि महावीर जब चलते थे तो कंकड़ उनके लिए बखमल बन जाता था और कांटा उनके लिए फूल का काम करता था। सांप ने काटा तो सांप को पीने के लिए महावीर के शरीर से दूध की धारा बह चली। अब हकीकत में जो महापुरुष होते हैं उनके जीवन को समझाने के लिए इर्द गिर्द की कल्पना करके कथाएं रची जाती। कांटा फूल बन जाता है और कंकड़ बखमल बन जाता है, तो उसका मतलब ये नहीं कि महावीर चलते हैं और कंकड़ सब बखमल हो गए, कांटे फूल होके खिले। सांप ने काटा तो रक्त की जगह पर दूध बहा। अगर रक्त की जगह पर दूध बहता तो महावीर जी का शरीर दूध से संचित था, तो फिर उनको पेचिस की बीमारी नहीं होनी चाहिए। अंत समय उनको पेचिस की बीमारी हुई जो साधारण व्यक्तियों को होती है। जो रक्त है शरीर में, कभी आप खाओ कभी न खाओ तो जठरा कमजोर हो जाएगी और पेचिस की बीमारी की संभावना है, वैद्यराज के अनुसार तो हो सकता है ना। तो महावीर ने 12 साल में 1 साल भोजन किया था, कभी 6 दिन में तो कभी 16 दिन में तो कभी 6 घंटे में, जब जब समाधि से उतरे खा लिया, नहीं तो उपवास थे। उपमाना समीप, आत्मा के समीप वास था, उसलिए भूख प्यास नहीं लगती थी। आजकल जो जैनी उपवास करते हैं वो तो अनशन करते हैं, मन में तो खाने की इच्छा और मन आत्मा के करीब तो है नहीं, दुकान पे धंधे पे है। तो महाराज दुकान पे धंधे पे तो प्रदूषण के दिन में आदमी ज्यादा खाता है, बाहर से तो नहीं खाता लेकिन मन से गोटों की सुगंध सुन के मन लालायित पानी हो जाएगा। खा लेते तो 11 से 12 के बीच एक टाइम ही भोजन कर लेते, लेकिन उपवास के दिन न जाने कितनी बार मन से भोजन करता है आदमी। शादी वाला इतनी बार शादी नहीं करता जितना कामी आदमी, कुंवारा आदमी शादी करता रहता है, दिन में न जाने कितनी शादियां कर लेता है। जयराम जी की नहीं करता होगा। तो वस्तु के अभाव में अगर आदमी संयमी होता तो सब उपवास रखने वाले महावीर हो जाते। ये अनशन है। महावीर जी इतने स्वरूप में मस्त रहे कि महाराज मन और प्राण शांत हो गए, तो भूख नहीं लगी। तो कभी 15 दिन में, कभी 25 दिन में, तो 12 साल में 365 बार भोजन किए, 1 साल भोजन किए। तो उसका असर पड़ा जठरा पर और ढलते हुए जीवन वक्त, जवानी की हुई शारीरिक बेपरवाही ढलते हुए जीवन पर असर डालती। रमेश गांधी जवानी में खूब रूखा सूखा खाया, खूब ऐसा उपवास किया, खूब वैसे मूंग, और मूंग भी एकदम 3 दिन तक बाफते रहो और बने नहीं, ऐसे मूंग बाफ के खाना थोड़े से, और संसार में जीना अथवा उपवास करना या ग्लानि करना। तो इससे जो घसारा पड़ जाता है, वो फिर कोई रोग आता है ना तो वो घसारा भी बोलता है कि अब मेरा भी चुकाओ। ये मेरा अनुमान है, मैं वैद्यकीय पढ़ा नहीं, डॉक्टरी पढ़ा नहीं, लेकिन अपनी अनुमान शक्ति से बोल रहा हूं, ठीक है, अनुमान है। तुझे जवानी में, बचपन में शारीरिक गलतियां है, वो बीमारी आते समय या बुढ़ापे में उसका बदला लेती है। तो महावीर जी को पेचिस की बीमारी हुई और 6 महीने तक इस पीड़ा में उनका शरीर पीड़ित रहा और अंत में देव हुए। तो मानना पड़ेगा कि महावीर जी के शरीर से जब सांप ने काटा तो दूध बहा नहीं होगा, रक्त ही होगा, लेकिन महावीर के चित्त में मेरा रक्त बह रहा है, हाय हाय का भाव नहीं हो रहा होगा, क्योंकि वो तो उपवास में थे, ईश्वर के समीप थे,
शांति में थे। इसलिए कथा गढ़ने वाले ने ठीक लिखा है कि महावीर को सांप ने काटा तो उसके लिए उनके शरीर से रक्त के बजाय मानो दूध बह रहा है। सर्प के प्रति हिंसा वृत्ति नहीं हुई और मैं मर गया हूं या मुझे काट रहा है, हाय मैं मरा, ऐसा भाव नहीं है। तो मानो सांप के लिए दूध बहा। महावीर जब चलते हैं तो कांटे फूल बन जाते हैं। उसका मतलब कांटा जब चुभा तभी भी उस परमात्मा की सुवास आई, और कंकड़ भी जब लगा तो उसी यार की शांति आई। यही उस कथा का अर्थ होता है। तो जो गुरुमुख है या आत्मा के समीप है, उन लोगों के आगे दुख विघ्न बाधा आ नहीं सकते, और आए तो वो रूप बदल जाते, क्योंकि कंकड़ भी फूल बन जाते और कांटे फूल बन जाते और कंकड़ बखमल हो जाते हैं, और सर्प दंश भी उनके लिए यार की याद बन जाता है। तो मनमुखता के बिना दुख टिक नहीं सकता, मनमुखता के बिना जन्म मरण की शूली रह नहीं सकती। पहले मनमुखता चाहिए, बाद में जन्म मरण। अगर मनमुखता नहीं है, हम ठीक ब्रह्मवेता के गुरुओं के आदेश के अनुसार जीते न, तो महाराज बहुत थोड़े समय में यात्रा हो जाती। और मन के अनुसार करते रहते तो न जाने कितने तीर्थों में जाना पड़ता है, कितने व्रत करने पड़ते हैं, कितने रंग बदलने पड़ते, कितने रूप बदलने पड़ते, कितना क्या क्या करना पड़ता। पहले ये टीला करते थे हम 10 साल, वो दीक्षा में रहे, अब फिर यूं टीला करते हो 5 साल, उसको हो गए। अब फिर सब छोड़ छाड़ के धुआं दुखाते हैं, उसमें 11 साल हो गए। भाई कुछ करने की जरूरत नहीं, अगर उचित ब्रह्मवेता गुरु मिल जाए तो। इसीलिए तो कहा है हिंदी में, ईश कृपा बिन गुरु नहीं, गुरु बिना नहीं ज्ञान, गुरु बिना नहीं ज्ञान, ज्ञान बिना आत्मा नहीं गावै वेद पुराण। उस आत्मज्ञान के बिना, ज्ञान के बिना, स्वरूप के ज्ञान बिना, अंतर्यामी आत्मा होते हुए भी हमारे लिए नहीं है। हमारा परमात्मा विश्वनीयता हमारे साथ होते हुए भी हमारे लिए नहीं, क्योंकि हम मनमुख हैं। इसीलिए गीताकार ने कहा विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, वि उपसर्ग, ठीक तरह से जो मन के चुंगल में आ गए, जो वीआईपी कोटा के मूर्ख हैं और अपने को पढ़े लिखे बुद्धिमान समझते हैं, ऑफिसर समझते हैं, अपने को अक्ल वाले समझ, लेकिन मन के चुंगल में फंसे हैं, उनको श्री कृष्ण ने विमूढ़ कहा, वीआईपी कोटा का मूर्ख। जय जय। एक तो मूर्ख होता है और अपने को मूर्ख मानता है, और दूसरा मूर्ख होने पर भी अपने को चतुर मानता है, वो वीआईपी कोटा का मूर्ख होता है। आत्मज्ञान तो हुआ नहीं और अपने को चतुर मान लिया, अपने को होशियार मान लिया। तो जो अपने को चतुर नहीं मानता वो तो इलाज करेगा। अब अंधा है और अपने को अंधा मानता है तो इलाज करेगा, और अंधा होने पर भी अपने को बड़ा देखने वाला मानता है तो इलाज क्या करेगा। तो ज्ञान की चक्षु तो खुली नहीं, और बाहर के कल्पित संस्कारों से, बाहर के किताबी ज्ञान से, पोथे तोथों से वो टेक्निक जान ली और अपने को जानकार मानता है। तो महाराज आपने नश्वर कुछ बातों को जाना, लेकिन जिससे जाना जाता और जिसको जानने के लिए मनुष्य जन्म हुआ है, उस चीज को नहीं जाना तो सब कुछ जाना हुआ एक मृत्यु के झटके में चट हो जाएगा। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा सो जानत जाकु देहु जना, सो जानत जासु देहु जना ही, जानत तुम ही हो जाए। वही जानता है जिस पर वो खुश होता है, उसको अपने स्वरूप का दान करता है। तो हम ब्रह्मवेता गुरुओं के प्रति चिन्मय भाव रखेंगे, श्रद्धा का, प्रेम का और ऊंचा भाव रखेंगे, तो हमारा सूक्ष्म अनुभव विकसित होता जाएगा और वे ब्रह्म रूप में दिखते जाएंगे। हम हार्ड मास के शरीर में बैठे हैं, करता धरता हैं। अगर गुरुओं को भी हार्ड मास का शरीर और करता धरता माना तो हम कीचड़ से बाहर नहीं निकले। इसलिए कीचड़ से बाहर निकलने के लिए
जैसे जयपुर की मूर्तियों में हम भगवत बुद्धि करते तो हमें लाभ होता है, सोपारी में हम गणपति बुद्धि करते तो हम लाभ होता है। जब सोपारी में गणपति बुद्धि करने से लाभ हो सकता है, तो जिनके अंदर गणों के पति स्वामी प्रकट हुए उनमें अगर भगवत बुद्धि किया तो लाभ होने में क्या संदेह। इसीलिए रमण महर्षि को लोग भगवान कहते थे, महावीर जी को, वर्धमान को भगवान कहते हैं, शंकराचार्य को भगवान कहते हैं। एक बार बाला और मर्दाना और अंगद, उनके बीच जरा चर्चा चल पड़ी। यार नानक जी की सेवा, गुरु जी के चरणों में तो अपन सब निकट के थे, लेकिन बाला तुमको लोग भगवान मानते हैं, मर्दाना तुमको भी लोग महान पुरुष संत मानते, लेकिन मेरी कोई छिकनी नहीं लेती। रहे तो गुरु के साथ, गुरु की सेवा किया। बालन ने पूछा तू गुरु जी को क्या मानते? बोले मैं गुरु जी को मानता था कि अच्छे इंसान है, लेकिन कभी कभी वो डांटते थे या ऐसा वैसा करते थे तो लगता था कि हमारा ही नाक काट करते हैं, कभी ऐसा कभी ऐसा। बोले तू गुरु को कभी ऐसा कभी वैसा मानता है, उसीलिए लोगों की नजर में तू कभी ऐसा और कभी ऐसा रहता है। मर्दाना से पूछा तू गुरु को क्या मानते? बोले हम गुरु जी को महापुरुष संत, सब देवों से, सब श्रेष्ठ पुरुषों से, सब गंधर्वों किन्नरों से श्रेष्ठ ओ भगवत रूप, हम अपने गुरु को महापुरुष मानते थे, संत। बोले उसीलिए लोग तेरे को महापुरुष मानते। बोले तो आपको? कि बोले हम तो गुरु को बस गुरुदेव मानते थे, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म। ब्रह्मा विष्णु महेश तो एक एक गुण में है, लेकिन हमारे गुरु गुणातीत पर ब्रह्म है, हम ऐसा मानते थे, उसीलिए लोग भी हमको ऐसा ही मानते। रामकृष्ण को बहुत लोग प्यार करते थे, बहुत लोग उनसे मार्गदर्शन लेते थे, लेकिन फिर भी जितना जिन्होंने रामकृष्ण के प्रति जैसा भाव रखा उतनी ऊंचाई पर पहुंचे, और नरेंद्र ने आखिरी ऊंचा भाव टिकाए रखा तो आखिरी ऊंचे भाव पे पहुंचे। सीधा बात है कि सूर्य नारायण तो वही के वही है, लेकिन आप पत्थर की शिला पर देखो तो उसका अपना प्रभाव होगा, और पाटिये पर, फाइबर पर अपना प्रभाव होगा, एक साधारण कांच पर अपना प्रभाव होगा, और विशेष कांच पर प्रतिबिंब पड़ेगा, और दूसरी जगह भी सूर्य की किरण पहुंचेंगे, रिफ्लेक्स पड़ेगा। लेकिन बिलोरी कांच है तो वहां अग्नि पैदा कर देगा। तो क्या सूरज रागद्वेष करते हैं क्या? नहीं, कोई पत्थर है, कोई चट्टान है, कोई पाटिया है, कोई कांच है, कोई बिलोरी कांच। ऐसे गुरु रूपी सूर्य तो वही के वही होते हैं। हम लोग कोई पाटिया जैसे, कोई शिला जैसे, कोई ठीकरे जैसे, कोई कैसे, इसीलिए ऐसा हो जाता है। ओम ओम। लो यार जाओ, हाथ में ही दे रहे हैं ज्ञान, और चलते जाओ, जहां भी जाओ उजाला होता जाए। ये अगर समझ है तो जहां भी जाओ तो उजाला ही है। नहीं देती जितनी ज्ञान की मशाल साथ देती। सत्ता वाला का तो अपने राज्य में अपनी सत्ता के रेंज में प्रभाव होता है, रुपए वालों का भी अपनी कंट्री में ही जहां रुपए काम आते वही उसका है। लेकिन ज्ञान की मशाल तो इस देश में, परदेश में, और महाराज इंद्रलोक में, और किसी लोकांतर में चले जाओ, अपना ज्ञान और अपनी समझ है न, तो दुख भाग जाएगा, दूर से ही अंधारा भाग जाएगा। ज्ञान मशाल में, ज्ञान की मशाल जलाते नहीं, लेकिन तुम्हें साथ में देते हैं, और मशालें छूट जाती हैं। ये ज्ञान की मशाल ऐसी भर देते हंसते खेलते कि तुम छोड़ना चाहो तभी नहीं छूट सकती, ऐसे ढंग से भर देते, ऐसे फिट कर देते। क्योंकि सुना हुआ, आदर से सुना हुआ अथवा अनादर से सुना हुआ संस्कार कभी न कभी काम देता है। ऐसा नहीं कि हम सत्संग सुना उतनी देर हमको पुण्य हुआ या उतना ज्ञान हो गया, लेकिन जीवन के जब दुखद प्रसंग आते हैं या आकर्षित प्रसंग आते हैं, उस समय कथा के 2 शब्द याद आते तो हम बच निकलते। सत्संग जैसा और महान हितैषी रक्षक हमारा विश्व में कोई नहीं हो सकता।
और सत्संग वही है कि सत्पुरुष जो ब्रह्मवेता है उनमें गुरु बुद्धि हो और उनके वचन ही हमारे लिए सत्संग हो सकते हैं। दूसरों के वचन हमारे लिए कथा हो जाता है, कथन हो जाता है। जिनके प्रति हमारी गुरु बुद्धि है और वो ब्रह्मवेता है, उनके वचन हमारे लिए सत्संग हो जाता है और वचन हमारे लिए कथा वार्ता हो जाएगा। इसीलिए कबीर जी ने कहा, तीर्थ नाए एक फल, तीर्थों में स्नान करने से पुण्य होता है एक फल, संत मिले फल चार। अगर कोई संत है, हम उनको संत मानते, महापुरुष मानते हैं, तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चार फल होंगे। लेकिन वही श्रेष्ठ ब्रह्मवेता अगर हमारे सद्गुरु हैं तो हमको अनंत फल मिलेगा। तीर्थ नाय एक फल, संत मिले फल चार, सद्गुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। अनंत फल, जिस फल का अंत नहीं होता उसे अनंत कहा जाता है। तकदीर न कैसा डोह करे, शलकेर गुरुन खाते न परे। ये मुकद्दर तू रुपए पैसे छीन ले, मकान दुकान छीन ले, लेकिन किसी सत शिष्य से सदगुरु मत छीनना। बस जिसने सतगुरु का त्याग करके विश्व विख्याति पाली, जिसने सतगुरु चरण त्याग करके दुनिया भर के लोगों की कृपा पाली, सचमुच वो विशेष कृपा का पात्र है, अभागा है। हम हमारे सतगुरु की कृपा छोड़ के हजार हजार लोगों की कृपा पाते घूमते तो न घर के रहते न घाट के रहते। विवेकानंद अपने सतगुरु की कृपा छोड़कर और जगह घुटने टेकते रहते तो अभी विवेकानंद के नाम से नहीं होते। मनुष्य समझ लिया और उनके बाह्य क्रियाकलाप को सोचते रहे तो आप भी बाह्य क्रियाकलाप से बाहर नहीं उठेंगे। हाँ, फिर से थोड़ा भगवान भक्तों पे कृपा करते हैं, करते होंगे, लेकिन महात्मा नहीं होते तो कोई भक्त ही नहीं होता। हाँ, कोई भगवान भी नहीं बोल सकता। पता ही नहीं। भगवान भक्तों पे कृपा करते, लेकिन अगर महात्मा ना होते तो भगवान के विषय में समझाता ही कौन? हमें भक्त कौन बनाता? हमें साधन सामग्री के रास्ते पर लगाता ही कौन? भगवान कृपा करते हैं, किस पर कृपा करते हैं? अपने भक्त पर। तो भक्त कौन बनाता है? कि महात्मा। तो महात्मा ने भक्त बनाया तब उन्होंने कृपा की। जय जय सीताराम। सिद्ध पदार्थ है और महात्मा प्रत्यक्ष है। परमात्मा तो सर्वव्यापक है, सर्वत्र है, और फिर भी दिखा नहीं। अब महात्मा आएंगे तभी तो दिखेगा। परमात्मा है आम्र वृक्ष। आम्र वृक्ष को आप चाहते हैं, चबावे तो कुछ नहीं, लेकिन आम्र वृक्ष में जो आम है उसको महाराज देखते ही रसीलापन आ जाता है और उसको जरा सा ओंठ पर रखते ही तृप्ति होने लगती। ऐसे महात्मा लोग आम हैं और परमात्मा आम का वृक्ष है। आम के वृक्ष को चखो चट्टो तो मजा नहीं आएगा, लेकिन आम के फल को ही। हाँ जी, या तो अपरोक्ष है, लेकिन महात्मा तो प्रत्यक्ष है। परमात्मा या तो परोक्ष है या तो अपरोक्ष है। सृष्टिकर्ता के रूप में है या तो अव्यक्त रूप में है। तो सृष्टि किया उस समय भी हमने उनको देखा नहीं, और अभी कहाँ है वो भी हम ठीक से नहीं जानते, नहीं देखा। और जो अव्यक्त में है वो भी माना है, जाना नहीं। लेकिन महात्मा जी को तो जाना भी है, माना भी है, और उनको सुना भी है, और उनकी मशाल लेकर कुछ जीने का ढंग भी तो जाना है। इसीलिए उनसे ज्यादा लाभ होता है। राम सुखदास जी कहते हैं कि भगवान के दर्शन से, भगवान के चरित्र सुनने से ज्यादा लाभ होता है। भगवान के निकट रहने वालों को भगवान में अश्रद्धा हो गई, गरुड़ को अश्रद्धा हो गई।
और भी कईयों को अहंकार हो गया। सुदर्शन को अहंकार हो गया, सत्यभामा को अहंकार हो गया, गोपियों को अहंकार हो गया, इसलिए भगवान अंतर्धान हो गए थे निकट रहने वालों को। लेकिन भगवान की चर्चा सुनने वालों का, हनुमान जी को अहंकार हो गया थोड़ा सा, फिर भगवान की लीला से दूर हुआ। तो भगवान के निकट रहने वाले को मोह हो जाता है, अश्रद्धा हो जाती, अहंकार हो सकता है। लेकिन भगवान के चरित्र सुनने वालों का अहंकार, मोह और अश्रद्धा दूर हो जाती है। भगवत चरित्र सुनने से जितनी भक्ति और उत्साह मिलता है, उससे भी ज्यादा महात्माओं का जीवन चरित्र सुनने से भक्ति और उत्साह मिलता है। ऐसा राम सुखदास कहते। रंग अवधूत महाराज जी से पूछा गया कि महाराज जी आप अभिज्ञात ज्ञानी, अभी आपकी क्या इच्छा, आपको किस बात की रुचि है? बोले दो बातें, किसी महात्मा का जीवन चरित्र वाला पुस्तक हो तो अभी भी पढ़ने की रुचि रहती, और कोई महात्मा आए हो और उनको भोजन करके खिलाने की अभी भी रुचि रहती, सिद्ध अवस्था में। इसीलिए भागवत में 11वें स्कंद में कहा कि महात्मा लोग तो मेरे भी पूजनीय हैं और मैं उनके पीछे पीछे घूमता हूं कि उनकी पद रेणु मुझे मिल जाए। और भागवत के महात्मा में भी आया महात्माओं की महिमा, और श्री कृष्ण की महिमा गाता हुआ भागवत महात्मा की महिमा गाते हुए थकता नहीं। भगवान की महिमा गाते हुए शास्त्र महात्माओं की महिमा गाए बिना रह नहीं सकते। रामायण श्री रामचंद्र जी का फिर भी संत महिमा है। रामायण में आया उमा संत समागम सम और न लाभ कछुआन, संत समागम के समान और कोई लाभ नहीं। लो रामायण कह रहा है। अब राम जी की भक्ति, भगवान की कृपा, महिमा आदि तो वर्णन कर रहा है, और फिर रामायण कह रहा है कि उमा संत समागम सम और न लाभ कछुआन, बिन हरि कृपा उपजय नहीं, गावहीं वेद पुराण सियावर रामचंद्र। ऐसा कोई सतशास्त्र नहीं जिसमें ब्रह्मवेता सच्चे महात्माओं की प्रशंसा न हो, और ब्रह्म ज्ञान का इशारा जिस शास्त्र में नहीं वो शास्त्र ही, और मन पर शासन करने का संकेत नहीं। और मन शास्त्र का मतलब है शस्नात इति शास्त्र, जो हमारी मनमुक्ता पर कंट्रोल करे उसी का नाम शास्त्र है। मैं यूं क्यों एक्शन कर रहा हूं कि एक ऐसी एक्शन वाला बच्चा बैठा है, तो जब यूं करता हूं तो वो समझे कि मुझे समझाने के लिए कह रहे हैं। जय जय। हाँ, निशाना ताकते हैं, उनकी बात तो निराली है, अपने तो करूंगा, लेकिन इनका ठीक निशाना करना है, उनको तो निशानबाज के पास ही जाना पड़ता है। एक एक औषधि, औषधि का अर्थ है जो दोषों को निकालकर, रोग को निकालकर आरोग्यता दे। लेकिन भिन्न भिन्न रोगों की भिन्न भिन्न औषधि होती है। गुरु भक्ति एक ऐसी औषधि है जो सब रोगों पर काम देती है। काम पर, क्रोध पर, लोभ पर, दरिद्रता पर, मोह पर, अहंकार पर, जन्म पर, जरा पर, व्याधि पर और मोक्ष पाने तक ये गुरु भक्ति, गुरु कृपा रूपी औषधि काम देती है सब जगह पर। तो अपने गुरु के प्रति अगर लगाव है, श्रद्धा है, तो उनके वचन हम सुनकर अपने दोषों को निकालेंगे। अगर आदमी मनमुख हो जाए, जैसा मन में आए वैसा मंत्र जप ले, जिस देव में जैसा मन में आए उस देव को मानने लगे, जैसा मन में आए वही किताब पढ़े, तो जैसा मन में आएगा वैसा ही परिणाम होगा। हम लोग मन के अनुकूल, मन को अच्छा लगे, ये तो हम लोग सदियों से करते आए। एक जन्म में नहीं, 2 जन्म में नहीं, 10 जन्म में नहीं, 10,000 जन्म में नहीं, सदियों से। कुत्ते के मन को जो अच्छा लगता है वो करता है, भैंसे को जो ऐसा लगता है अच्छा वो करता है। तो मन में जैसा आया, मन में जो अच्छा लगा वही अगर हम करते रहें तो मन पुष्ट हो जाएगा।
वजीर को जो अच्छा लगा ऐसा ही अगर राजा करता ही आया तो राजा जेल में होगा और वजीर गद्दी पे होगा। ठीक है ना? जैसे कोई महात्मा वृद्ध हो जाते हैं, अब वृद्ध हो जाते हैं तो सेवा करने वाला सेवक ये करिए बाबा जी, ऐसे चलिए वैसे चलिए, तो बाबा जब वृद्ध हैं दिखता नहीं दूर तक, चलने की क्षमता इतनी नहीं है, तो सेवक के कहने में चले। अब सेवक के कहने में थोड़ा बहुत चले तो देखने करने को तो ठीक, लेकिन सब बातें सेवक के कहने में चले तो वो सेवक फिर बाबा जी के नाम पर उघराने करेगा। बिल्डिंग तो किसी की बन रही है और चिट्ठियां लिखेगा अहमदाबाद कि बाबा की बिल्डिंग बन रही है, तुम पैसा भेजो, तुम ये करो। तो अगर स्वामी सेवक के कहने में चला तो स्वामी की जिंदगी भर का संयम तप निष्ठा पर सेवक पानी घुमा देगा। श्री राम। ये शाल बाबा की बैठी हुई है, आप ये शाल ले लो, उसके पैसे उसके बदले में दक्षिणा दे दो। ये सेवक तब कह सकता है जब बाबा बेचारे लगाम न खींचते हो। जय जय, समझो पे ना भाई, शालू हिते विकरण आयो है। अमुक अमुक सुगंधित तेल बना के दो, अमुक अमुक चीजें डाल के तेल बना के दो कि बाबा के लिए चाहिए, घाट वाला के लिए। वो सेवक तब कर सकेगा जब बाबा बेचारे भोले भाले और अज्ञात अवस्था में रहते हो। ऐसे हम भी ऐसे बाबा हैं कि मन रूपी सेवक जैसा चाहता है ऐसा हमसे करवा लेता है। मैं अगर बाबा को चाहूं तो यहां लाके रख दो, मेरी बात सब मानते। जय जय। तो इस प्रकार का जो उद्दंड मन हो जाता है वो क्यों होता है कि मन में जैसा आता है ऐसा हम करते हैं, बाबा की या गुरु की बात पर ध्यान नहीं देते। समझे रिया हो धर्मा? तो बाबा पर, बाबा के वचन जो बाबा मन से पा रहे हैं या गुरु लोग हैं, उनके वचनों को अगर हम आदर से स्वीकारें तो ऐसी उद्दंडता और ऐसा मन का प्रभाव हम पर नहीं पड़ता। तो मन में जैसा आया ऐसा करते रहेंगे तो मन पुष्ट हो जाएगा, और एक जन्म में तो नहीं लेकिन 1000 जन्म में भी स्वतंत्र आत्म सुख नहीं मिलेगा। हम घर से चले यहां आए, कुछ देखने से आसक्ति नहीं होती, कुछ खाने से लेने से देने से आसक्ति नहीं होती, बंधन नहीं होता, लेकिन अपेक्षा से बंधन होता है। हम जब अपने ज्ञान की उपेक्षा करते हैं, अपने सावधानी की उपेक्षा करते हैं और मन ने जो देखा और बुद्धिपूर्वक उसको सहमति देते रहते हैं, तब अपेक्षा बढ़ जाती है और अपेक्षा जो है बंधन का कारण होती है। और हम जब ज्ञान की निगाह से, गुरु की निगाह से देखते हैं तो हमें अपना आपा देखने के तरफ तत्परता होती है, तो फिर भोगों की और आसक्तियों की उपेक्षा होती है।